उसी में एक सवाल था, एक बड़ा सोर्स घरपट्टी का है। हम घरपट्टी बढ़ाने की हिमायत में ना कल थे ना आज इख्तिदार में आने के बाद भी हम नहीं हैं, मगर किसी को छूट और किसी से वसूली ये बहरहाल बराबर बात नहीं है। प्रशासन राज में पिछले 5 साल से प्रभाग 1 में घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है। जब पूरे शहर का वापिस सर्वे किया गया घरपट्टी का, तो उसमें प्रभाग 1, प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 सबका सर्वे किया गया। उस पर मैंने सवाल पूछा कि आप बताओ कि प्रभाग 1 से कितनी वसूली होती है और बाकी 3 प्रभाग से कितनी वसूली होती है। ना हमारी ये चाहत है कि प्रभाग 1 और प्रभाग 2, 3, 4, हम चाहते हैं कि सारे प्रभाग में तरक्की एक तरह से हो। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पर तरक्की का मेयार कुछ हो, कहीं पर तरक्की का मेयार कुछ हो। कुछ लोग टैक्स ज्यादा भरते हों, उनके हिस्से में तरक्की ना आए, और कुछ जगह पर घरपट्टी ही ना बांटी जाती हो। इस पर प्रशासन कोई जवाब दे नहीं पा रहा था। आयकर विभाग उप आयुक्त आयकर दिनेश भाई ने उन्होंने बताया कि प्रभाग 1 में रिवीजन सर्वे जो था 7,500 घरों का जो सर्वे हुआ, उसमें सिर्फ 2100 लोगों को घरपट्टी दी गई। 5400 लोगों को 5 साल से घरपट्टी नहीं दी जा रही है। प्रभाग 2 में 5187 लोगों का रिवीजन सर्वे हुआ, जो कि 5187 लोगों को घरपट्टी दी गई। बराबर बात है, जो घरपट्टी है वो भरना चाहिए। प्रभाग 3 में 5882 लोगों का रिवीजन सर्वे हुआ, उनको भी 5882 लोगों को घरपट्टी दी गई, उनसे वसूली की जा रही है। इसी तरह प्रभाग 4 जो सबसे बड़ा प्रभाग है, वहां 8168 सर्वे जो नए हुए, उसमें 8168 लोगों को घरपट्टी दी गई, मगर प्रभाग 1 में क्यों नहीं दी गई, ये सवाल बिल्कुल पूछने वाला सवाल था कि उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही है। और 5 साल में अगर प्रशासक राज में ये सब चीजें चल रही थी, तो मौजूदा एमएलए की अपनी कुछ जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि उनके हलके से घरपट्टी बराबर वसूली हो रही है और दूसरे हलके से घरपट्टी वसूली ही नहीं की जा रही है। वसूली तो जाने दीजिए, वहां घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है। जब घरपट्टी दी नहीं जाएंगी तो कोई घरपट्टी क्यों भरेगा, तो सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। नए सोर्सेस पे बात करने की बात थी। उस पर एमआईएम के गठनेता अब्दुल मालिक ने प्रशासन से पूछे गए सवाल पर उनको प्रभाग 1 से जो भी मोहब्बत होंगी, मैंने उनसे ये कहा कि वहां घरपट्टी नहीं बांटी जा रही है। उनका जो सबसे बड़ा प्रभाग, प्रभाग 4, वहां पूरी घरपट्टी वसूल हो जा रही है। मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ में प्रशासन से सवाल करेंगे, मगर प्रशासन की दिफा में आए और आज जो मिली जोड़ है फिरका परस्तों से एमआईएम की, वो जग जाहिर हो गई, सबके सामने आ गई कि प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है और प्रभाग 1 में 5400 लोगों को घरपट्टी बांटी नहीं जा रही है। ये सवाल पर अब्दुल मालिक ने मुझे काउंटर किया, जबकि उस पर मुझे काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आयकर उप आयुक्त ने साफ जवाब दे दिया कि वहां पर घरपट्टी नहीं बांटी जा रही है। उस पर सवाल जवाब होता, नए सोर्सेस कैसे इनकम के बढ़ेंगे, उस पर बातचीत होती, मगर ये सारी बातों को किनारे किया गया और एमआईएम के गठनेता और उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने जिस तरह से हॉल में गुंडागर्दी की और जिस तरह से हॉल चलाने की तरफ गए, ये मालेगांव शहरियान के लिए बराबर बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां पर हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारा ये बोलना था कि आप लोग जो है जनरल बजट पर चर्चा कीजिए। घरपट्टी का जो विषय है, घरपट्टी का जो इनकम ऑफ सोर्स के बारे में आप कर रहे हैं, ये घरपट्टी लादी किसकी वजह से गई है? ये घरपट्टी आज जो इतनी ज्यादा आ रही है, इस पर जब आपने घरपट्टी का सवाल रखा तो हमारा सवाल ये था कि जो लोग आज घरपट्टी के नाम पर रोना रो रहे हैं, ये घरपट्टी का भूत, ये घरपट्टी का शैतान जो है हम पर लादा किसकी जरिए गया है, ये पर इस बात पर भी चर्चा हो जाए कि कौन मेयर था,
किसके मेयरशिप में और किसकी स्टैंडिंग कमेटी की शिप में कोलब्रो कंपनी को जो है लाकर स्टैंडिंग कमेटी की घरपट्टी का सर्वे कराया गया है। और मुजाफात के इलाकों में दयाना, रमजानपुरा, दरेगांव, मालदा, आज इस इलाके में आप देख रहे होंगे कि जिनके प्लॉट 2003, 2002, 2001 में खरीदे गए थे, उस पर तामीर जो है अभी साल में हुई, लेकिन उनको जो है 2002, 2001 से जो है घरपट्टी 10-10, 12-12, 15-15 साल की घरपट्टी और जो है आज के रेट से लाकर लगा दी गई है। हमारा जो है जनरल बोर्ड में सिर्फ घरपट्टी के सवाल पर एडिशनल सवाल ये था कि जिस तरीके की घरपट्टी जो है गरीब आवाम से, मालेगांव शहर की सेंट्रल की गरीब आवाम से जो घरपट्टी के नाम पर जो लूट मार कारपोरेशन जो करने की कोशिश कर रही है ताकि जो है ठेकेदारों का फायदा किया जाए, बरसरे इक्तिदार के लोगों का फायदा किया जाए, आवाम की गाड़ी कमाई को जो है चूस कर जो है कुछ लोग अपने लोगों का, अपने ठेकेदारों के पेट भरने के लिए जनरल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस बात पर वहां पर जो है हम दोनों पार्टियों के बीच में लफ्जी झड़प हुई। लफ्जी झड़प हुई आप ये कह रहे हैं, लेकिन कल जो है समाजवादी के गठनेता ने ये खुला इल्ज़ाम लगाया कि आपने फिरका परस्तों का साथ दिया। उन्होंने 1 नंबर प्रभाग के बारे में जो बात कर रहे थे या जो सवाल कमिश्नर से जो जवाब चाहते थे उसके बीच में आपने जो है हंगामा खड़ा कर दिया और उनको मजबूरन बजट पास कर रहे। देखो, जनरल बोर्ड और महासभा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, सियासी स्टेज नहीं है ये। जो है वहां पर क्या 1 नंबर प्रभाग, क्या 2 नंबर प्रभाग, क्या 3 नंबर प्रभाग, क्या 4 नंबर प्रभाग, सब प्रभाग की जो है मजमूई जो है किस तरीके की जो है हालत कर दी गई है। आप 1 नंबर प्रभाग की घरपट्टी को तो छुपा रहे हो कि वहां पर 1 नंबर प्रभाग की घरपट्टी को तो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2, 3 और 4 में जो मध्य की, जो सेंट्रल के असेंबली के हल्के के लोग हैं जिन पर 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल की घरपट्टी और जो है वो क्या फाइन के साथ जो है जुर्माने के साथ लाद दी गई है, इस बात पर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा सवाल यह था कि आप सिर्फ 1 नंबर में प्रभाग में जो घरपट्टी जो है घरपट्टी विभाग की जानिब से जो नोटिस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए वो तो सवाल है। एडिशनल सवाल हमारा यह भी लिया जाए कि जो सर्वेक्षण किया गया है, 1 नंबर में तो सर्वेक्षण नहीं हुआ, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर प्रभाग में जो कोलब्रो कंपनी के जरिए सर्वेक्षण किया गया है और जो मध्य की आवाम को, जो मालेगांव सेंट्रल की आवाम को खुसूसी तौर से जो निशाना बनाया गया है, सियासी दुश्मनी निकाली गई है 2019 की असेंबली इलेक्शन के हारने के बाद कि घरपट्टी का इजाफा डायरेक्ट ना करते हुए सर्वेक्षण लाया जाए, सर्वे लाया जाए और एक कंपनी अपॉइंट करके सिर्फ खुसूसी तौर से 3 प्रभाग में जो है कड़क और जो है सख्त जो है सर्वे किया गया है। और 3 नंबर, ये इन तीनों प्रभाग में ही 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में जो है जो कसीर जुर्माने के साथ, बड़े बड़े जुर्माने के साथ जो है इस इलाके की आवाम पर घरपट्टी जो है लाद दी गई है। इसके बारे में भी बात की जाए। यह भी मध्य की आवाम के साथ नाइंसाफी है, यह भी मध्य की आवाम के साथ जुल्म है, यह भी सियासी ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। इस बात को उजागर किया गया तो आप लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, शहर ने भी देखा हमारे सवाल पर किस तरीके से तिल मिलाकर जो है हाथापाई पर और फिजिकल होने की कोशिश की गई।